ये योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और ये बीजेपी की सरकार ने अपने मंत्री संतरी नेता तो पीछे लगाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश की जो बहादुर पुलिस कही जाती है वो बिल्कुल बुजदिलों की तरह इन्होंने मेरे पीछे लगा दी है। अब मैं रास्ता मेरे सामने बचा नहीं है क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक हमाम में सारे नंगे हैं। फिरोजाबाद मुझे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, मैंने बहुत कोशिशें की मैं फिरोजाबाद पहुंचूं, लेकिन फिरोजाबाद पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। रात को भी इन्होंने जो है मुझे घेरने के बहुत प्रयास किए। रात को 1 बजे से लेकर के सुबह को 4 बजे तक मैं पागलों की तरह मैं भटकता रहा और पुलिस मेरा पीछा लगातार करती रही। डरता नहीं हूं मैं इनसे, ये नवाब सतपाल तंवर डरता नहीं है इनसे, लेकिन नवाब सतपाल तंवर को अपने उस समाज की चिंता है जिस समाज का शोषण हो रहा है, जो रोजाना मुझे फोन करते हैं, मेरे पास वीडियो भेजते हैं, मदद मांगते हैं, जिनके साथ में बहुत भयंकर अत्याचार उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुझे उनकी चिंता है कि उनकी सेवा कौन करेगा, उनको न्याय कौन दिलाएगा। भाई मुझे माफ कर देना फिरोजाबाद वालों, मैं आ नहीं पाया आपके पास में, लेकिन आज नहीं आ पाया। ये सरकार मुझे कब तक रोकेगी? एक ना एक दिन मैं फिरोजाबाद आऊंगा, आपकी आवाज बनूंगा, आपके न्याय की आवाज बनूंगा। ये याद रखना मेरे फिरोजाबाद के भाइयों बहनों, आज मेरे भाई आकाश जाटव के दुख में इन्होंने मुझे शामिल नहीं होने दिया। मेरे भाई आकाश जाटव के परिवार के आंसू इन्होंने पोंछने नहीं दिए। जो रोता बिलखता परिवार, मेरे भाई आकाश जाटव का परिवार, जिसको न्यायिक पुलिस हिरासत में इस दुनिया से हमेशा की अलविदा कर दिया गया, आज उस रोते बिलखते परिवार को इन्होंने रोता बिलखता छोड़ दिया। आज उनके आंसू पोंछने भी इन्होंने मुझे नहीं आने दिया। मैं इनसे परमिशन मांगता रहा, इन्होंने परमिशन नहीं दी। जब मैंने बिना परमिशन आने की कोशिश करी, जो मेरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, वो भी इन्होंने नष्ट कर दिया। मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। मैं आगरा पहुंच करके जब वापस दिल्ली पहुंचा हूं, अब फिलहाल मैं पूरे 4 घंटे से रात को 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक मैं भटकता रहा और अब सुबह के 7 बजे से लेकर के अभी दोपहर के 1 बजे तक मैं आगरा तक मैं भटकता रहा। आगरा से इन्होंने आगे मुझे बढ़ने नहीं दिया बिल्कुल भी। अब मैं जाकर दिल्ली पहुंचा हूं अपनी आवाज को उठाने, क्योंकि मैं अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकता मेरे भाई। आज मैं मुश्किलों में। अरे डर क्या है भाई, डर क्या है योगी आदित्यनाथ जी, ये मुझे बताओ, डर क्या है? तुम्हें सतपाल तंवर को रोकना तो भारी पड़ गया। तुमने मेरी पत्नी निशा तंवर एडवोकेट के परिवार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अरे क्या डर है तुमको सतपाल तंवर से? और बहुत से अपने भी इसमें मिले हुए हैं भाई। अब मेरे समाज से मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर मुझे अपने न्याय की आवाज बनाए रखना चाहते हो ना मेरे भाई, इस तानाशाही को जवाब देना होगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपके दिलों में जिंदा रहूंगा, याद रखना। आज मुझे अलीगढ़ जाने से रोका गया, आज मुझे फिरोजाबाद जाने से रोका गया। मैं रामपुर गया, इन्होंने मुझे बंदी बना लिया। मैं हरदोई गया, इन्होंने मुझे घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया। भीम सैनिक छुड़ा ले गए मुझे और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे इन्होंने लगा दिए। मैं चांदपुर पहुंचा, वहां पर मेरी पत्नी निशा तंवर एडवोकेट के पिताजी को गिरफ्तार करके और एक अन्य युवक सचिन राज दलित युवा साथी को गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा लगाकर इन्होंने जेल में डाल दिया। भाई ये तानाशाही मैं तो सहन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है मेरे समाज पे कि समाज भी तानाशाही सहन नहीं करेगा। नवाब सतपाल तंवर मिट सकता है, नवाब सतपाल तंवर झुक नहीं सकता। नवाब सतपाल तंवर को पकड़ने के लिए तुम कितनी कोशिशें कर लो, लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो क्रांति आएगी समाज में, वहां क्रांति आएगी समाज में।